माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित्य नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हुए हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रोचक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। तो आज के निर्धारित विषय को लेकर के हम उपस्थित हैं। आज का निर्धारित विषय है संरक्षण चतुष्टय। संरक्षण चतुष्टय का अर्थ है कि व्यक्ति, परिवार, समाज और समष्टि, इनमें पूरी सृष्टि बटी विभाजित है। और उसी प्रकार से मानव का मानव चतुष्टय जो है चार भागों में बटा है, जिसमें तन, आत्मा, हृदय, मन और तन कह सकते हैं। और उसी प्रकार से धर्म के चार पद जो हैं वो इसमें निहित हैं, जो सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य। तो इनके आधार पर संरक्षण चतुष्टय, इन चारों को व्यक्ति का किस प्रकार से संरक्षा, व्यक्ति अपनी रक्षा, आत्मरक्षा कैसे कर सकता है, व्यक्ति समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा कैसे करता है, व्यक्ति समाज की रक्षा कैसे करेगा और समाज की रक्षा कैसे करेगा, इस पे एक काव्य रचना है। धर्म के हैं चार पद, व्यक्ति, कुल, समाज, समष्टि, इन्हीं में से सृष्टि विभाजित, इन्हीं में से जन्म और अंत्येष्टि। संरक्षण भी चार आयामी, धर्म के आधार पर आत्मरक्षण, कुल रक्षण, समाज रक्षण और समष्टि। प्रथम आत्मरक्षण कहलाता आत्मा की पुकार है। पाप कर्म करने पर निषेध की करती वह चित्कार है। पाप कर्म करने के निषेध पर करती वह चित्कार है। सदकर्मी नर की आत्मा का इससे साक्षात्कार है। दुर्गुणी का इस जगत में जीवन भी धिकार है। द्वितीय आयाम कुल रक्षण है, रक्षा है परिवार की। प्रेम के बीज से सुपोषित हृदय के पुकार की। ममता, करुणा, दया, भाव इसके विभिन्न प्रकार हैं। इन्हीं से कुल की रक्षा का मानव पर भार है। समाज रक्षण तृतीय पायदान, मन के आधार पर समाज की रक्षा करना चाहिए व्यवहार पर। कुरीतियों, प्रथाओं, कुप्रथाओं से निषेध करे आचार पर। समाज का न्याय होगा निष्पक्ष के व्यवहार पर। चतुर्थ पद है समष्टि। चतुर्थ पद है समष्टि, रक्षण तन पर आधारित है। पुण्य से फलीभूत होगा जग तभी विकसित है। पुण्य से फलीभूत होगा तभी जग विकसित है। नहीं पुण्य फलीभूत यदि राष्ट्र स्वार्थ निहित है। इस जग को परिवार माने तभी दोष रहित है। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से मानव के चार संरक्षण के चार आयाम हैं, आत्मरक्षण, कुल रक्षण, समाज रक्षण और समष्टि रक्षण, उसी प्रकार से धर्म के चार पद हैं, सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य। व्यक्ति आत्मरक्षा करेगा तो सत्य, व्यक्ति जब सत्य रहेगा, सदकर्म करेगा तो तभी आत्मरक्षा करेगा। व्यक्ति जब परिवार में प्रेम होगा तभी वह कुल रक्षण होगा। समाज में न्याय होगा तभी वह समाज रक्षण होगा। और समाज में अगर पुण्य, समष्टि में पुण्य होगा तभी समष्टि का रक्षण होगा। तो इस प्रकार से कुल आत्मरक्षण आत्मा से है, तो कुल रक्षण हृदय से है, समाज रक्षण मन से, और जो समष्टि रक्षण है वो तन से है। धन्यवाद।